हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेवू किचन में खाना बना रहा होता है और उसके खाने की स्मेल हर जगह फैली हुई होती है और डेसो उसे खाना बनाते हुए देख रहा होता है और मन में कहता है, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो मिस्टर चोई ने मुझे इसकी बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा। और बड़े ही ध्यान से घूरते हुए मन में कहता है, और मैंने इसे अच्छी तरह से देखा पर मुझे ये कहीं से भी ऐसा उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं लग रहा और ना ही मुझे इसमें कोई ख़ास बात लगी। आखिर मिस्टर चोई ने इसमें क्या देखा। ये यहाँ पे खाना बनाने आए हैं और खाने को देखते हुए भी मन में कहता है, रुको, नहीं, क्या ये तथ्य कि वे अपने घर पर मिस्टर चोई के लिए खाना पकाने में सक्षम हैं उसे बेहद उल्लेखनीय बनाता है। और वह अतिरिक्त मजबूत सोयाबीन पेस्ट स्टू पका रहा है, वो भी अभी। और जेबू को देख के कहता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसा तीखा खाना बनाने में सक्षम है, वो भी मिस्टर चोई के लिए, जो कि सिर्फ फैंसी पानी और शराब का आनंद लेते हैं। और कहता है, क्या ये मिस्टर चोई से बदला लेने की कोशिश कर रहा है या कुछ और तभी जेबू कहता है, खाना पक गया। और चोई की तरफ आवाज़ लगाते हुए कहता है, टाइम टू ईट। और फिर हम देखते हैं कि मुजिन अपने सीट से उठता है और तभी डोसो से कहता है, अपना खाना एंजॉय कीजिए सर। और फिर जेबू उससे कहता है, हाँ, क्या तुम नहीं खाने आ रहे। और डोसो उससे कोल्ड वे में कहता है, नहीं धन्यवाद। और जेबू सोचते हुए कहता है, इतना बना है कि 2 के लिए काफ़ी हो। और हम देखते हैं कि मुजिन अपनी सीट पे बैठ भी जाता है और फिर जेबू उससे ध्यान से देखता है। मुजिन चुपचाप से अपना खाना खा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि जेबू अपना मुंह फुला के चुपचाप से जाके सीट में बैठ जाता है और मन में कहता है, मैं इसके साथ फिर कभी भी खाना नहीं खाने वाला था, क्योंकि पिछली बार इनके वजह से मुझे बहुत ही अपच हो गई थी। वाह, ये सब बस मेरी किस्मत है। और फिर एक चम्मच का घूंट लेता है सूप का और फिर मन में कहता है, मैंने कुछ ही मिनटों में जो चीज़ बनाई उसका टेस्ट वाकई में बहुत बढ़िया है और ये निश्चय रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पेस्ट है। सो गुड। और हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो कि मज़े से खा रहा होता है। उसे देख के जेबू मन में कहता है, मुजिन को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो भी इससे बहुत एंजॉय कर रहा है। और फिर जेबू मुजिन से कहता है, क्या तुम्हें और चावल चाहिए। और मुजिन कहता है, हाँ। और ये सुनकर के डोसो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, हे भगवान, मिस्टर चोई इतना खा रहे हैं। और फिर हमें मुजिन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर डोसो और मुजिन को दिखाया जाता है। डोसो उससे कह रहा होता है चिल्लाते हुए, सर आर यू श्योर ये ठीक है। और मुजिन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ठीक है। और डेंसो कहता है, उस शियो जेबू जैसे इंसान को अपने घर में आने देना, मेरा मतलब है। और मुजिन कहता है, तुमने पहले ही इसकी जांच कर ली है, क्या समस्या है। और डेंसो कहता है अपने गले में हाथ फेरते हुए, वो बात यह है कि ये बस थोड़ा अजीब है। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाला कोई भी व्यक्ति इतना शांत नहीं होता। और उसकी बात सुनकर के मुजिन पीछे मुड़ के कहता है, हाँ, वैसे चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। और डोसो कहता है, जी सर। और फिर हम उन दोनों बच्चों की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रहे होते हैं, हम घर आ गए, हम आ गए। और फिर वही कहता है, ओह हाँ सही है, मिस्टर जेबू ने आज से काम करना शुरू कर दिया है ना। ऐसा वह अपने बैग को नीचे रखते हुए कहता है। और युनवो उससे कहता है, तुम सही कह रहे हो, उन्होंने कहा था कि वो इवनिंग में घर आएंगे। और वही अपने पैर हिलाते हुए युनवो से कहता है, क्या वे काम करने में सहज रहेंगे। और युनवो उससे कहता है, शायद, वैसे भी वो वयस्क हैं। और फिर वो कहता है, चलो पहले हम अपना होमवर्क कर लेते हैं खाना खाने से पहले। और वही कहता है, ठीक है। और फिर हमें घड़ी दिखाई जाती है
जिसमें कि 5:30 बज रहे होते हैं और दोनों बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। और काफ़ी दिमाग लगाने के बाद वही चिढ़ते हुए कहता है, ये तो बहुत ही हार्ड है। और ऐसा कहते हुए वह अपना सर टेबल पर रख देता है और वही उससे कहता है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, तो सीधे बैठ जाओ। और फिर वही उससे कहता है दुखी होते हुए, हे पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर जेबू काम ना करे। और उसकी बात सुनकर के युनबो उससे कहता है अपने हाथों को फोल्ड करते हुए, ऐसा मत कहो, इससे कोई भी मदद नहीं हो सकती। फिर वही रोते हुए कहता है, काम बेकार है, इसने पहले हियोजिन को छीन लिया और अब मिस्टर जेबू को भी छीन लिया है। और उसकी बात सुन कर के युनबो बस उसे देखता ही रहता है, वो कुछ नहीं कह पाता। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।